यूपी के जौनपुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। चौकिया धाम मां शीतला चौकिया धाम क्षेत्र में बीते 4 वर्षों से गजानन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज नाम से प्राइवेट बैंक चलाने वाले मुखिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि उक्त इंडस्ट्रीज के ऊपर आम जनता के करोड़ों रुपए हड़पने का आरोप है। सोमवार की रात्रि को अपने पैसे को वापस पाने की चाहत से सैकड़ों लोग लाइन बाजार थाना क्षेत्र के शीतला चौकिया पुलिस चौकी पर डटे रहे। लोगों की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने आरोपित अशोक श्रीवास्तव को लाइन बाजार थाने भेज दिया। अशोक श्रीवास्तव गजानन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मुख्य संचालक मुखिया बताया जा रहा है। लोगों की माने तो उक्त इंडस्ट्रीज लगभग 4 वर्षों से शीतला चौकिया धाम क्षेत्र में अपनी शाखा कार्यालय खोलकर सक्रिय था। उसने अगल बगल क्षेत्र के युवा लड़कों को चुनकर बैंक एजेंट बनाया और एजेंट के माध्यम से आम आदमी की गाढ़ी कमाई को दुगुना करने तथा मासिक आईडी खोलकर रिफंड का लालच देकर करोड़ों रुपए जमा करवाया। इसके बाद बीते 18 नवंबर 2024 को बैंक में अचानक ताला लगाकर चलता बना। सोमवार की सुबह लोगों को सूचना मिली कि अशोक श्रीवास्तव आजमगढ़ जिले मुबारकपुर थाने में ऐसे ही बैंक घोटाले के मामले में पुलिस ने पकड़ा है। शीतला चौकिया धाम से दर्जनों लोग इकट्ठा होकर के आजमगढ़ मुबारकपुर थाने पहुंचे, जहां अपनी आप बीती बताई। जिसके बाद आजमगढ़ पुलिस ने जौनपुर के लाइन बाजार पुलिस से संपर्क किया। लाइन बाजार थाने से पुलिसकर्मी आजमगढ़ पहुंचे, जहां अशोक श्रीवास्तव को रात्रि 8 बजे लेकर शीतला चौकिया पुलिस चौकी लाए, जहां बैंक के कई खाताधारक भी मौके पर पहुंच गए। भीड़ जमा होने पर अशोक श्रीवास्तव को पुलिस ने लाइन बाजार थाने पर ले आई। वहीं बैंक के मुख्य आरोपी अशोक श्रीवास्तव को पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर क्षेत्र के सैकड़ों परिवार की गाढ़ी कमाई पुनः वापस मिलने की संभावना बन गई है। फिलहाल इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी नगर वक्त ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। डेली डिपॉजिट वाला सर नीचे है। कौन से मुबारक? आजमगढ़ नीचे वाला आप बैंक वाला भाग गया है? हाँ जी सर। 9682963181। बैंकिंग का मामला है। किस बैंक का? श्री गजानन ग्रुप ऑफ कंपनी के नाम से एक कंपनी चल रही थी, जो बैंक के माध्यम से बैंक का सिस्टम बताया गया था सर, जिसमें हम लोग एम्प्लॉय हैं। इसमें मुझे संभवतः 1 साल से डीएम के पद पे रखा गया था, जो वहाँ पे 107 एम्प्लॉय हैं काम करने वाले। आज कहीं न कहीं 2 करोड़ 70 लाख की लायबिलिटी मिचोटी रुका हुआ है। 2023 को 2024 में मिचोटी नहीं हुआ सर। आज के डेट में सारे कस्टमर जो है वो हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं, हमारे परिवार के ऊपर दबाव बना रहे हैं। हम कानून से और एसपी साहब से और सारे जितने भी हमारे रखवाले भाई हैं, हम सबसे सपोर्ट चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जो गरीब आदमी एक पैसा जमा किया है, उसका 1 रुपया पैसा मिल जाए, क्योंकि सर कहीं न कहीं सारे लोग बहुत मेहनत से जमा करते हैं। और आज हम अपने चेयरमैन अशोक कुमार श्रीवास्तव से हम लाइन बाजार थाने में हमने उनसे बात किया है। उन्होंने बोला है कि मेरे पास पैसा नहीं है, सारा पैसा ख़त्म हो गया है, कहीं न कहीं हम काम करेंगे तब हम पैसे को देंगे। तो यहाँ पे सर ऐसा सिचुएशन है कि कस्टमर मानने के लिए तैयार नहीं है। उनको ये करना होगा कि कोई भी अपना असंदेह आके अपने परिवार के साथ आश्वासन दे या टाइम ले या पैसा दे, ताकि हम बरी हो पाए सर। इसी क्यों जांच करवा जाए उनका, नहीं तो हम बहुत बुरे तो फंसे ही हैं। वो एक महिला है। तो आज आप कप्तान के यहाँ आई थी? जी सर, कल हमने एसपी साहब को एक नोटिस दिया था, प्रार्थना पत्र, जिनके द्वारा उनको उठा कर लाया गया है। आज उनको छोड़ने की बात हो रही है, तो मैं यही कानून से जितने हमारे साथी भाई हैं, कानून के रखवाले हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि अगर इंसानियत के भाव से देखा जाए, गरीब आदमी को पैसा कैसे निकलेगा, किस भाव से उनको छोड़ा जाएगा। उनको बैठाने के बाद, हिसाब करने के बाद तब छोड़ा जाए, कानूनी तौर से हम लोगों को विश्वास दिलाया जाए, या तो फिर उनको जनता के हवाले कर दिया जाए, या तो फिर कुछ न कुछ हमको बताया जाए, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उनके साथ क्या होना चाहिए। और कुछ आश्वासन मिला है पुलिस की तरफ से? जी सर से आश्वासन ये मिला है कि उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, उनको जेल में डाला जाए एसपी साहब से। लेकिन उनकी ये धमकी आ रही कि जेल में जाने के बाद हम 1 महीना के बाद या 1 हफ्ते के बाद पुनः हम बाहर निकल जाएंगे, कुछ करेंगे नहीं। कौन धमकी दे रहा है? जो हमारे बैंक के चेयरमैन है अशोक कुमार श्रीवास्तव, उनके भाई अतुल कुमार श्रीवास्तव और आदर्श जो उनके। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? सर ये रहने वाले हैं मेहता सिदौना गाँव।
कानपुर। आप कहाँ की हैं? यहाँ की जौनपुर। जी सर, हम प्रॉपर किराकत के हैं। जौनपुर में प्रसाद स्कूल के पास हमारे बच्चे प्रसाद स्कूल में पढ़ते हैं और मैं भी एक ड्यूटी CBSE बोर्ड गोपनीयता अधिकारी हाई स्कूल इंटर की कॉपी चेक करते हुए हमने पार्ट टाइम इसको अपनाया था। क्या नाम है आपका? उषा जायसवाल नाम है सर मेरा। 4 साल से मुझे संभवतः 5 नवंबर से 1 साल, मतलब 5 नवंबर हो गया। बेसिस पर FD दुकानदारों से कलेक्शन कर रही थी। उसके अंतर्गत बहुत से एजेंट काम भी करते थे जो खुद भी निवेश करके बैठे थे। और हम भी एक निवेशक हैं, हम भी एक दुकानदार के रूप में वहाँ पर निवेश करवा दिए थे पैसा। हमारा भी पैसा करीब 15,000 रुपये फंसा था। हमने SP साहब से सब लोगों का एप्लीकेशन लेकर के वहाँ पर दखल किया, उनसे निवेदन किया कि सर इन पर कार्रवाई करें। सर ने तुरंत आदेश दिया है कि इस कैंडिडेट को जेल भेजने, क्योंकि इस समय ये लाइन बाजार में उपस्थित है। लाइन बाजार में हमारे एजेंटों द्वारा पकड़ के उनको सौंपा गया है। उसको कहें तुरंत जेल भेजा जाए, उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया जाए। इस समय जितने मेंबर लोग खड़े हैं मैं उनको यही कहूँगा, अपना एक आधार कार्ड, बैंक का पासबुक या और ये जो पासबुक है आपके पास, ये तीनों लगा करके सब लोग अपना सबूत सौंपें ताकि उसके ऊपर उचित कार्रवाई हो सके और 420 वाला जो दर्ज है उस पर दर्ज किया जा सके। ये कम से कम जौनपुर में 800 लोग होंगे इसके ऊपर। जौनपुर में 800 लोग होंगे और 800 में कम से कम 3.5 से 4 करोड़ रुपए केवल जौनपुर से। उसके करीब 6 ब्रांचेस है जो बनारस, मऊ, गाजीपुर तमाम जगह फैले हुए हैं। और भाई लोग भी हैं। इसीलिए SP साहब ने इस पर तुरंत कार्रवाई किया। मैं उनका आभार करता हूँ, विद्या व्यक्त करता हूँ। वो बंद करके अपना फरार चल रहा था। एजेंटों ने उसको पकड़ के लाइन बाजार थाना में सौंपा है। लाइन बाजार थाना से कार्रवाई करवाने के लिए हम सब निवेदन SP साहब से करने के लिए आए। कहाँ आपने शिकायत की है? शिकायत फिलहाल जो भी एजेंटों द्वारा किया गया था, क्योंकि एजेंटों को हमने पूछा था भाई पैसा उनको दिए थे। एजेंट लोग ने कहा कि भाई हम सब एक संयुक्त रूप से एप्लीकेशन बना के उनके खिलाफ जो चौकी में है, लाइन बाजार थाना में है, आज सब लोग सम्मिलित होकर के SP साहब के यहाँ निवेदन किए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गौरव मिश्रा। हम लोग यहाँ पे स्कूटी पे मतलब लेवल पे काम कर रहे थे। डेली पैसा वसूल के कस्टमरों से 100-200 जो निचले स्तर के दुकानदार हैं उनसे डेली का पैसा ला के यहाँ पे जमा करते थे। एक विश्वास 3 सालों में बन गया था जो आज ये हम लोग के साथ घात कर रहे हैं। 4 साल, आज चौथे साल में जैसे हम लोग प्रवेश किए अभी यहाँ हाथ उठा दिए हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है और इनकी फैमिली यहाँ से गायब है। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इनकी फैमिली सामने आए और अगर ये अपने खाते में पैसा नहीं रखे हैं तो कहीं ना कहीं अपने फैमिली को कहीं न किसी तरीके से सोना चांदी कुछ भी लेके वहाँ पे दिए होंगे जो इनकी फैमिली आज सेफ पड़ी। हमारी फैमिली रोड पे आ गई है, हमारे ऊपर मार खाने की नौबत आई। कस्टमर हमको मारने की धमकी दे रहे हैं और हम क्या करें। यहाँ पे आए, हमारे साहब सुने हैं, आगे जो भी होगा उनको अपना डॉक्यूमेंट हुआ है। हमारा टोटल हमारे पूरे ब्रांच का 3 से 3.5 करोड़ रुपए पूरे ब्रांच का हुआ है और हम लोग उसमें काम करते हैं। हमारे टोटल कस्टमरों का कम से कम 60 से 65 लाख रुपए गया है, जो कि एक बार इनकी आर्थिक मदद के लिए मैंने खुद अपने पैसे 5 लाख रुपए इनको खुद दिए हैं। सबूत के तौर पे हमारे सभी एम्प्लॉय लोग हैं, मैं उनको अपना पैसा 5 लाख रुपए पर्सनल दिया हूँ। क्या स्कीम थी? डबल करने की भी स्कीम भी थी 6.5 सालों में और डेली का कलेक्शन करके उस पर 5% 1 सालों में बढ़ा के देने का स्कीम था इनका। और कस्टमरों को लोन का भी बात बताए थे लेकिन कस्टमरों को लोन नहीं दे पाए हैं। ये बाद में झूठा बोलते रहे हैं कि एम्प्लॉय लोग हमारा पैसा खा गए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आज दिनांक 7 जनवरी 2025 को ये प्रकरण प्रकाश में आया जिसमें एक गजानन ग्रुप ऑफ कंपनीज जो लोगों से धनराशि इकट्ठा करती थी जो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे देने के नाम पे जमा कर रही थी, जिसके MD एक अशोक श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति हैं। वह 3 महीने पहले लोगों की जमा की हुई धनराशि लेके फ़रार हो गए। इस मामले में कई लोगों ने एक लिखित में तहरीर दी जिससे लाइन बाज़ार थाने में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अशोक श्रीवास्तव को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।